लेकिन ये सब कुछ इस चीज़ों को देखिए आप पत्रकार हैं, विकास कोई भी सांसद हो अपने दम पर नहीं करता है। उस विकास की नीतियां जब सरकार की होती है तभी विकास होता है। तो एनडीए सरकार के पास विकास का कॉन्सेप्ट है। माननीय नीतीश जी ने विकास की गति को 2 दशकों में माने कहिएगा का ऐतिहासिक विकास किया, एक गुणात्मक विकास किया। और सीवान में भी आपको नजर आता है कि उस समय आरजेडी की जब सरकारें हुआ करती थी, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज था क्या सीवान में, लेकिन आज मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन गया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर्ड, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के जसौली गांव में 20 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इसको लेकर के लोगों को एक आस जगी है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत बड़ी सौगात सारण के लोगों को देने का काम करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इसी वर्ष 2025 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और चर्चा है कि नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से तमाम कई जिलों में दौरा हो रहा है, कहीं ना कहीं यह चुनावी दौरा है और इसी पर बातचीत करने के लिए और भी कुछ मुद्दे होंगे कि आखिरकार सांसद जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं वो क्या कुछ कर रही हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक सिवान की जो सांसद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके पति हैं रमेश कुशवाहा। सर, स्वागत है ATN लाइव में आपका। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख को, इसी 20 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जसौली गांव में आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि तमाम, चाहे जिला प्रशासन हो या फिर जो भी आपके राजग गठबंधन हो, तमाम लोग लगे हुए हैं एकदम उनकी तैयारी में। क्या कुछ कार्यक्रम है, किस लिए वो आ रहे हैं? देखिए, 20 जून को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है जी, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी दोनों साथ आ रहे हैं वहाँ पे। तो एक तो देखिएगा कि सिवान की धरती पर पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते रहे हैं, खास करके चुनावी समय में। लेकिन इस बार जो है उनका जो कार्यक्रम जो हो रहा है, एक तो है बिल्कुल कोई NDA का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं वो और उनकी जो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे 20 जून को। लगभग 10:35 ही समय निर्धारित हुआ है, 10:35 पर वो आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऐतिहासिक भीड़ होने वाली है, शायद सिवान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार माने 5 लाख से ऊपर लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे। तो इस तरह से देखिएगा ये तीनों जिलों का माने एक सारण कमिश्नरी की, छपरा और गोपालगंज की सभा है और जिसे प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी
संबोधित करेंगे। तो सर, भीड़ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और तमाम कई घटक दल हैं, आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी आखिर बात क्यों क्या हो गई कि विरोधी जो है चर्चा भी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने भी देखा था कि भाई किसी तरह का कोई फंक्शन किसी के यहाँ होता है तो निमंत्रण जा करके घर घर दिया जा रहा है। यहाँ पर तो डोर टू डोर जा करके बड़े बड़े आपके मंत्री इन्विटेशन दे रहे हैं कि भाई आप आइए नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में। क्या किसी तरह का डर है क्या बीजेपी को, या यूँ कहें कि एनडीए को? देखिए, यही तो अच्छी शुरुआत है ना कि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और चाहे एनडीए के लोग हों या अन्य लोग, अगर जा कर के आम जनता को निमंत्रण दे रहे हैं तो अच्छी बात है। भाई, देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़े हैं, वो देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ जो सारण प्रमंडल के जो लोग हैं उनके बीच हम लोग जा रहे हैं, अन्य लोग भी जा रहे हैं, करें कि भाई आप लोग आइए और माननीय मोदी जी को सुनिए कि वो देश के विकास के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो सर पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री सिवान जिले में कई बार आ चुके हैं। आप लोगों ने तो कभी आमंत्रण डोर टू डोर जा करके नहीं देने का काम किया है, अभी तो एकदम इन्विटेशन कार्ड दिया जा रहा है। तो भाई इसमें गलती क्या है? नहीं, गलती नहीं, विरोधी आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी तो है भाई, ये भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि फ्लॉप हो जाए। क्योंकि विक्रमगंज में आप देख लीजिए या कई जगहों पे हुआ तो आपने देखा कि भीड़ किस तरीके से थी। देखिए, मोदी जी की कहीं भी रैली होती है फ्लॉप नहीं होती है, हर जगह भीड़ होती है। अब कुछ मीडिया चैनल वाले सभा के पहले ही का फोटो दिखाने लगे तो उसमें हम लोगों का क्या दोष है? यहाँ भी देखिएगा, यहाँ यहाँ 24 विधानसभा है और लगभग हर विधानसभा से लगभग 15,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे। यानी आप गुणा कर ले 24 गुणे 15,000, आप देख लीजिए। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये सभा ऐतिहासिक होने जा रही है। समाज के हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शासन प्रशासन तमाम जनप्रतिनिधि सभी लोग लग चुके हैं एकदम नेता के स्वागत में। अबे जी, देश के जब प्रधानमंत्री ही आ रहे हैं तो प्रशासन का तो प्रशासनिक धर्म ही है कि सबकी व्यवस्था वो ठीक ढंग से करे। जब देश में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव रहेंगे? एक्टिव होना ही है, प्रशासनिक व्यवस्था उनको करनी ही है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी है, हर तरह की व्यवस्था करनी है। इसमें क्या प्रशासन से गलती है? प्रशासन सही काम कर रहा है। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी तो एकदम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग जेडीयू से आते हैं। नहीं, बीजेपी से कम थोड़े एक्टिव है जनता दल यू। जनता दल यू भी एक्टिव है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एक्टिव है, लोजपा भी एक्टिव है, हम पार्टी के लोग भी एक्टिव हैं, भाजपा भी एक्टिव है, सब एनडीए परिवार है। एनडीए परिवार का हर सदस्य एक्टिव है, हर सदस्य लगा हुआ है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब है कि प्रधानमंत्री को हम लोग सुनेंगे, प्रधानमंत्री का एकदम सम्मान करेंगे। सिवान की के तो चिराग पासवान ने कह भी दिया है खुलेआम मंच से कि हम अलग लड़ेंगे, 243 सीटों पर एलजेपी लड़ेगी। नहीं, देखिए, उनके कहने का तात्पर्य है 243 सीटों पर एनडीए मजबूती से लड़ेगी। नहीं, उनके एलजेपी उनका कहना था कि हमारी पार्टी को लोग समाप्त करना चाहते हैं। आरा में जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। देखिए, उनके कहने का तात्पर्य यही था कि 243 सीटों पर एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उनके कहने का पॉलिटिकल सारांश यही था। अब उसके लोग अलग अलग मायने निकालते हैं। क्या देंगे मोदी जी अगर आ रहे हैं 20 तारीख को? क्या देंगे? खास करके सिवान, छपरा, गोपालगंज तीनों जगह के लोग आएंगे, तमाम नेता भी आएंगे, तो सौगात क्या कुछ देंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद है खास करके सिवान के लोगों को। बिल्कुल उम्मीद होनी भी चाहिए, सिवान की जनता को भी उम्मीद है। और सिवान के सांसद होने के नाते माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी भी एक डिमांड रखेंगी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, और हम लोगों को उम्मीद है कि वो डिमांड पूरा भी होगा। सबसे पहला डिमांड हम लोगों का यही है कि जो सिवान का जो दक्षिणी इलाका है, मांझी से लेकर लार तक, हम लोग चाहते हैं कि एक नई रेलवे लाइन बने ताकि दक्षिणी जिले के दक्षिणी इलाके के लोगों की यातायात में सुगमता आ सके। दूसरा हम लोगों का बड़ा जो डिमांड है कि दरोगा राय कॉलेज से लेकर के और सिवान का जो तरवारा मोड़ तक एक ओवर ब्रिज का एक निर्माण हो, ताकि जो जमाव लगता है, जाम जो होती समस्या रहती है, उससे भी निजात मिलेगा। ये डिमांड हम लोगों ने एक स्मार पत्र हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को जिला पदाधिकारी के
माध्यम से हम लोग भेज दिए हैं और स्वयं भी माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी वो प्रधानमंत्री जी को देंगी। उसमें एक और डिमांड हम लोगों ने उठाया है कि सिवान में एक, चूंकि ये राजेंद्र बाबू की धरती है, इस धरती पर एक विधि विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जाए। तो ये 3 डिमांड हम लोगों का प्रमुख डिमांड है। इसके अलावा रेलवे से संबंधित भी डिमांड है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी जो एक ट्रेनों की सुविधा, जो कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद थी वो भी चले, और साथ ही साथ मतलब एक सीधी ट्रेन वंदे भारत भी ट्रेन चलाई जाए दिल्ली तक इस रूट से। और रेल से संबंधित अन्य कुछ डिमांड भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है, उसको हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान के लोगों की कुछ डिमांड है कि कम से कम सिवान से पाटलिपुत्र तक एक ट्रेन जो है वो चलाई जाए। कम से कम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना ना, वो भी डिमांड है। पाटलिपुत्र वाली ट्रेन का भी डिमांड है। आपको हमने स्मारक पत्र दे ही दिया, जो हमने तैयार कर रखा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम देंगे। तो ये सब तैयार करके रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे, जो उनको उचित लगेगा वो सिवान की जनता को देंगे। जसौली में कार्यक्रम जो है कितने बजे से शुरुआत होगी और वहाँ पे विशेष लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख रहे होंगे, धूप भी ज़्यादा है, तो किसी के साथ कोई हीट वेव वाली घटना ना घटे, इसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ हुआ? देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। और कहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, कहाँ मुख्यमंत्री उतरेंगे, सबकी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। बाकी और भी गर्मी को देखते हुए पानी से लेकर के हर तरह के टेंट की व्यवस्था वहाँ की गई है। जो 3 जिले के लोग आ रहे हैं, सबके लिए गाड़ी के पार्किंग भी बनाया गया है, ताकि कोई भी अराजकता ना हो सके, यातायात में किसी तरह की किसी को असुविधा ना हो सके। हर चीज़ों को ख्याल में रख करके पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, बैठने की भी व्यवस्था की गई है, धूप से बचने की भी व्यवस्था की गई है। बरसात अगर किसी कारण से हो जाए उससे भी निजात पाने के लिए उसकी भी व्यवस्था की गई है। हर दृष्टि से प्रशासनिक स्तर पर जो भी संभव हो सकता है वो व्यवस्था की गई है। कितने देर का कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? कितने बजे यहाँ पे वो लैंडिंग करेंगे और कब तक वहाँ पे उनका कार्यक्रम चलता रहेगा? देखिए, हमें जो जानकारी है कि 10:35 में उनको आने का शायद समय निश्चित है और 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 12 बजे तक लगभग कार्यक्रम जी चलेगा। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप भी, क्या कुछ अपील करेंगे? हालांकि तमाम सारण के जो भी आपके इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़े मंत्री या नेता, वो सभी लोग आ रहे हैं और मीटिंग भी लगातार कर रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आपकी क्या अपील होगी? देखिए, पूरे हम तो 6 विधानसभा क्षेत्र में सीधे लगे हुए हैं। उसमें जीरादेई भी है, दरौली है, आपको रघुनाथपुर है, दुरौदा है, बढ़हरिया विधानसभा है, सिवान सदर विधानसभा है। ऐसे तो जिले में 8 जिला है। अन्य गोरिया कोठी और महाराजगंज में भी एक दिन का हमने दौरा किया है। तो हर जगह तैयारी बहुत है, अच्छी है। हर जगह से लोग, माने 10,000 से ऊपर ही लोग आएंगे। हर विधानसभा से न्यूनतम कम से कम 10,000 लोग आएंगे। और इस ढंग की, चाहे जनता दल यू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोजपा हो, हम हो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, सब लोग अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक तैयारी किए हैं और सब लोग उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। हम रात भी करीब 11 बजे रात तक जसौली के अगल बगल के जो भी पंचायत थे उसमें हम घूमे हैं और कल सुबह भी हम घूमे हैं। एक हम लोग टीम बना करके, जिसमें इनरदेव पटेल जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं वो भी थे, जो हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं नागेंद्र पटेल जी वो भी हमारे साथ थे, और भारतीय जनता पार्टी के युवा के अध्यक्ष त्रिलोकी पटेल भी मेरे साथ थे। कल हम कम से कम 8 पंचायत का सघन दौरा किए और हर जगह देखे कि गांव-गांव से, हर परिवार से लोग निकलने के मूड में हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग कैसे जाएंगे? तो लोग बोला कि 5 किलोमीटर, हम लोग 5 किलोमीटर हर परिवार के लोग हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और आप देखिएगा 8 बजे से ही लोग पहुँचना शुरू करेंगे। और बड़ी, माने हम तो सिवान के लोग कभी इस तरह का भीड़ नहीं देखे होंगे जितना इस बार भीड़ होगी वहाँ। कुशवाहा जी लगभग 1 साल से ऊपर अब होने जा रहे हैं सांसद आपकी पत्नी को बने हुए। पिछले अगर 2009 से जिस तरीके से ओम प्रकाश जी रहे, उसके बाद से कविता जी भी आई, कई लोगों ने आरोप भी लगाया कि भाई सिवान में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो सका। वो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन थे, उसी वक्त हुआ है और आज भी विकास पुरुष के नाम से उन्हें लोग जानते हैं। आपने क्या सोचा है, क्या कुछ
जो शहाबुद्दीन ने किया था उनसे कुछ ऊपर हट करके काम करेंगे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे यहाँ पे विकास का सिवान में? देखिए, पहली बात है कि आप लोग हर इंटरव्यू में बेवजह शहाबुद्दीन का नाम घुसा देते हैं। नहीं, हम लोग घुसाते नहीं हैं। विकास पुरुष उनको लोग भाई बोलते हैं, तो विकास पुरुष, देखिए विकास पुरुष कुछ चंद लोग बोलते हैं, लेकिन वो जो उस समय का जो मॉडल था सीवान की जनता जानती है। उस पर अब छोड़िए, वो मरहूम हो चुके, उस पर किसी ढंग की प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। और सब लोग अपने अपने कार्यकाल में विकास करते रहे हैं। हम ओम प्रकाश जी का भी कार्यकाल रहा, अच्छा हम मानते हैं। कविता जी का भी कार्यकाल रहा, अच्छा रहा। सब लोग अपने अपने हिसाब से विकास करते रहे हैं। आने वाले दिनों में भी विकास होगा, लेकिन ये सब कुछ, इस चीज़ों को देखिए आप पत्रकार हैं। विकास कोई भी सांसद हो अपने दम पर नहीं करता है। उस विकास की नीतियां जब सरकार की होती है तभी यह विकास होता है। तो एनडीए सरकार के पास विकास का कॉन्सेप्ट है। माननीय नीतीश जी ने विकास की गति को 2 दशकों में, माने कहिएगा का ऐतिहासिक विकास किया, एक गुणात्मक विकास किया। और सीवान में भी आपको नजर आता है। क्या उस समय आरजेडी की जब सरकारें हुआ करती थी, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज था क्या सीवान में? लेकिन आज मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन गया। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज था क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज मैरवा सीवान में बन गया। हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ गए। इंजीनियरिंग कॉलेज तो था ना चाप में, तो पूर्व सांसद था ना। कोई किसी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज को विकास का मॉडल कहेंगे आप? ये सरकारी मेडिकल का इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसी का निजी हो ही सकता है। निजी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सार्वजनिक सेक्टर में है। और उस समय क्या हर गांव में सड़कें थी क्या? आज जो मुख्य सड़कों की जो हालात है ये पहले ऐसी ही थी। तो विकास का मॉडल तो ये है ना भाई, उस पुराने मॉडल को आप लोग विकास का मॉडल बताते रहे हैं। वो दौर में क्या क्या होता था पूरे बिहार में, किस ढंग का राज चलता था? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। और उसको बार बार आप लोग लाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई वो अतीत के चश्मे को हटाइए, नए ढंग से बिहार के विकास को आप देखिए। और इस संदर्भ में जो कुछ भी सवाल पूछना हो आप पूछें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। उस समय का सर कई बड़े बड़े यहाँ पे भवन रहे हैं जिसकी रंगाई पुताई तक नहीं हो पाई, जर्जर अवस्था हो गई है, लोगों की मांग बढ़ती गई, लेकिन फिर भी आपकी सरकार में कुछ नहीं हो सका। जैसे एकता इंडोर स्टेडियम, एकता इंडोर, आप जाकर देखिए ना, कितने बड़े इंडोर स्टेडियम बनने जा रहे हैं। अभी 23 करोड़ की लागत से प्रेक्षागृह बनने जा रहा है। कहाँ पे बनने जा रहा है? अरे भैंसा खाल में बनने जा रहा है। टाउन के बीचों बीच और यहाँ छोड़ कर टाउन में जमीन होगा तब ना बनेगा। एकता इंडोर स्टेडियम है ना, उसको तो ठीक करवाना चाहिए। स्टेडियम का दूसरा मामला है, उसमें कुछ जमीन भी विवादित है, है ना, जिसके चलते वो नए ढंग से नहीं सोचा जा रहा है। कई राउंड हमारे डीएम से बातें हुई है, लेकिन जहां तक लोग कहते हैं कि ये टाउन हॉल फलाना ने बनवाया है, अब तो 23 करोड़ की लागत से टाउन हॉल बनने जा रहा है। प्रेक्षागृह तो उसी को कहते हैं। आप जाकर के देखिए भैंसा खाल में अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। आपको अति पिछड़ों के लिए वहाँ पर आवासीय विद्यालय बन रहा है। वहाँ पर इसके अलावा जो है वृद्धा आश्रम बना हुआ है। 19 प्रोजेक्ट वहाँ पर जा रहे हैं। लगेगा कि आपके एक नया टाउनशिप वहाँ बसने जा रहा है। तो ये आप लोग इस ढंग से देखिए, सीवान एक नया सीवान है, पुराने वाला सीवान नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार का नेतृत्व संभाले हैं, सीवान के साथ साथ पूरे बिहार का विकास हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, रहती है, उस समस्याओं का निदान भी होते रहेगा। कई लोगों ने, हालांकि आप तो जेडीयू से हैं, आपके घटक दल के जो लोग हैं बीजेपी में, कई लोगों ने बीजेपी का ही खुलासा करना शुरू कर दिया है, चाहे वो श्रीकांत भारतीय के बेटे हों या फिर आशा रंजन राजू रंजन की जो पत्नी है। उन लोगों का कहना है बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल की हुई है, चाहे रायदेव रंजन के नाम पे, श्रीकांत भारतीय के नाम पे या चंदा बाबू के नाम पर? अभी हम नहीं जानते अब कौन क्या बोल रहा है, ये हमें जानकारी है भी नहीं, तो उस पर प्रतिक्रिया क्या दे। एक चीज़ और सर देखने को मिल रहा है कि 20 तारीख को जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप अगर शहर में देखेंगे तो सिर्फ बीजेपी का बड़ा बड़ा होर्डिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का कहीं कुछ नहीं। क्या लग रहा है? तब आप नहीं देखे हैं, आप जा करके देखिए, हर जगह जेडीयू, तभी सर बात कर रहे हैं। हम भी तो देखा, 5% में आप है, 95 में बीजेपी है। ठीक है,
बीजेपी भाई उसमें अलग क्या है भाई, सब एनडीए की तरफ से ही लगा हुआ अभी है। तो नेता आ रहे हैं नीतीश कुमार जी तो ना, नेता हमारे नेता का फोटो लगा हुआ तो है। हमने कहा कि 5% में आप है, नहीं। 95% में बीजेपी के भी बैनर पर मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, और जेडीयू के भी बैनर जो लगा हुआ है होर्डिंग बोर्डिंग, उस पर भी मोदी जी हैं। दोनों लोग लगाए हुए हैं, हम खुद ही लगाए हैं, लाखों रुपया खर्च करके लगाए हैं। जाकर देखिए, बड़ा बड़ा होर्डिंग बोर्डिंग लगा हुआ है। अभी तो भाई 20 तारीख को है ना, अभी लगना बाकी है। जी। आज काल में सब पूरा सीवान पट जाएगा होर्डिंग बोर्डिंग से। मतलब ये कार्यक्रम एकदम सफल होगा पूरी तरीके अरे से। भैया 1000% सफल होने जा रहा है, आज ही सफल हो गया कितने है। करोड़ की सौगात मिलेगी यहाँ पे? अब देखिए, अब एग्जैक्ट हम मैं कैसे बताऊं, लगभग एक जो आकलन किया हजारों गया है, करोड़ से ऊपर का सौगात मिलेगा शिवा। कहा जा रहा है कि 7000 करोड़ की 700 कितना, ऐसा ही कुछ हजारों करोड़ में बात एग्जैक्ट हो रही मैं है। नहीं बता सकता हूं, खुद ही आप लोग देखिए कि जब मोदी जी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री खुद घोषित करेंगे। सर क्या केवल घोषणा ही हो रहा है कि कुछ काम भी हो रहा है? अच्छा, बगैर विक्रमगंज में भी ऐसा ही हुआ, कहीं कुछ नहीं। लोगों का कहना है कि बस घोषणा मोदी जी आए करके चले गए, हो गया, बहुत कुछ हो गया कागज पर। आप ये जानते हैं ना कि बिहार में कई एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास भी हुआ है। मोदी जी आए थे, बीटा वाला करवे किए, पूर्णिया वाला हैं ही, कई 16 से ऊपर मेडिकल कॉलेज बिहार में बन रहा है, काम भी उसमें शुरू। अब क्या चाहिए लोगों को? अब विकास का मतलब भाई, विकास का सबका अलग अलग पैमाना हो सकता है, अलग अलग उसकी व्याख्याएं हो सकती है। तो हम ही कह रहे हैं किस नज़रिए से विकास को देखा जाए। हम तो कोई अर्थशास्त्री नहीं है, जो अर्थशास्त्री हो तो थोड़ा बताएं उनका विकास का क्या मॉडल हो सकता है, उनको बताना चाहिए, तब हम अपनी बात को रखेंगे। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि रमेश कुशवाहा जी थे और इनसे बातचीत हो रही थी। एक बार आपको फिर से बता दें कि 20 तारीख को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है सिवान के जसौली गांव में, और इसको लेकर के एनडीए के तमाम नेता मंत्री और जिला प्रशासन भी अलग करके कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। देखना होगा कि मोदी जी सिवान के जसौली में आते हैं तो क्या कुछ सारण के लोगों को सौगात देने का काम करते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा आस है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।